जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल आरवी एकेडमी पर। आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रमुख सम्मेलन के बारे में पढ़ा था, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारी चैनल पर जाकर वह वीडियो ज़रूर देखें, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज प्रमुख आंदोलन के बारे में। तो हमारा पहला आंदोलन है विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन के प्रणेता है संत जम्बोजी महाराज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विश्नोई आंदोलन के प्रणेता कौन है? संत जम्बोजी महाराज। और ये किस स्थान से संबंधित है? तो खिजड़ी गांव या खेजड़ी गांव राजस्थान से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है कि विश्नोई आंदोलन किस स्थान से संबंधित है, तो अगर गांव का नाम हो तो खिजड़ी गांव, और अगर राज्य पूछे तो वह है अपना राजस्थान। और इस आंदोलन में संत जम्बोजी महाराज ने 21 नियम दिए थे। आपसे पूछा जाता है कि संत जम्बोजी महाराज ने विश्नोई आंदोलन के अंतर्गत कितने नियम दिए थे, तो 21 नियम दिए थे। और इसकी प्रमुख विशेषता है कि इस गांव की विश्नोई ने अपनी 3 बेटियों के सहित अपनी प्राण की बलि दे दी थी। यानी कि इस गांव की रहने वाली विश्नोई जो थी, उसने अपनी 3 बेटियों के साथ अपनी बलि दे दी थी। इसके बाद जम्बोजी महाराज ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, और यह आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए था। यानी कि विश्नोई जो थी वह एक औरत थी जिसने उसकी 3 बेटियों के साथ बलि दे दी पर्यावरण संरक्षण के लिए। और इन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम पड़ा विश्नोई आंदोलन, जिसको शुरुआत किया था संत जम्बोजी महाराज ने। और अगला हमारा आंदोलन है चिपको आंदोलन। परीक्षा में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है चिपको आंदोलन और विश्नोई आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो है वो 1973 में चालू हुआ था, और इसके प्रणेता है चंडी प्रसाद भट्ट, यानी श्री चंडी प्रसाद भट्ट। और इनके सहायक थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद और गोरा देवी। आपसे कोई सा भी नाम पूछ लिया जाए कि यह व्यक्ति किससे संबंधित है, तो यह 4 व्यक्ति जो है वह चिपको आंदोलन से संबंधित है: चंडी प्रसाद भट्ट, श्री सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद और गोरा देवी। और यह किस स्थान से संबंधित है, तो यह रेणी गांव, गोपेश्वर गांव, चमोली जिला, उत्तराखंड। यानी कि रेणी गांव जो है यह रेणी गांव से संबंधित है, और एक गोपेश्वर गांव जो रेणी गांव के नज़दीकी है उसी से संबंधित है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि यह रेणी गांव से संबंधित है। और यह किस जिले से संबंधित है? चमोली जिले से संबंधित है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो यह उत्तराखंड होगा, और गांव रेणी गांव और जिला चमोली जिला। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, आप यह आसानी से बता सकते हो कि चिपको आंदोलन रेणी गांव से संबंधित है, और यह चमोली जिले जो उत्तराखंड में पड़ता है। और सुंदरलाल बहुगुणा को टिहरी बांध आंदोलन का जनक कहा जाता है। जो टिहरी बांध है उसका जनक किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। और 1987 में इन्हें समजीविका पुरस्कार मिला था। यानी सुंदरलाल बहुगुणा को 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार मिला था। इसी के अंतर्गत जो इन्होंने पर्यावरण आंदोलन के लिए संरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाया था, उसी के तहत इन्हें यह सम्यक जीविका पुरस्कार मिला था। और अगला हमारा आंदोलन है अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन 1983 में प्रारंभ हुआ था, और इसके प्रणेता है श्री पांडुरंग हेगड़े। आपसे पूछा जाता है कि अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो श्री पांडुरंग हेगड़े। और एक किस स्थान से संबंधित है, तो यह कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से संबंधित है। यानी राज्य पूछे तो हमारा कर्नाटक, और क्षेत्र पूछे तो उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से। और इसके के अंतर्गत एक कर्नाटक की भाषा में एक नारा दिया गया था, बचाओ बेलेसु मतु बिलिसु। यानी इसका अर्थ होता है बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। अगर आपसे पूछा जाए कि यह नारा दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो अपिको आंदोलन जो 1983 में आया था। और 2 महत्वपूर्ण तथ्य अगर आपसे
डिटेल में पूछ लिया जाए कि अपिको आंदोलन और चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तर भारत से संबंधित है, यानी कि हमारा जो भारत है उसके उत्तरी क्षेत्र से अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन संबंधित है, और अपिको आंदोलन दक्षिण क्षेत्र से संबंधित है, यानी दक्षिण भारत और उत्तर भारत से। यह दो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चिपको आंदोलन उत्तर भारत में है और अपिको आंदोलन दक्षिण भारत में है। और अगला हमारा आंदोलन है साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ था, और यह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? केरल के कुंतीपुजा नदी पर। और आपसे पूछा जाता है कि साइलेंट वैली के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, तो वह कुंतीपुजा नदी है। और कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना केरल, यह इसी के कुंतीपुजा नदी पर ही स्थित है, जो कोयला सोना के लिए प्रसिद्ध है। और अगला हमारा पॉइंट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क पालक्कड़ जिला केरल में स्थित है। यानी अगर जिला पूछा जाए कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो पालक्कड़ जिला केरल में स्थित है। और यह कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला और सोना के लिए प्रसिद्ध, जो केरल में स्थित है। और आपसे ये अमूमन पूछा जाता है कि कुंतीपुजा नदी, यानी कि साइलेंट वैली के बीचों बीच से गुजरने वाली नदी का नाम क्या है? तो कुंतीपुजा नदी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से। और अगला आंदोलन है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में आया था, और इसके प्रेरणा कौन थी? मेधा पाटेकर। ये हमसे गलत हो गया है, यहाँ पर प्रेरणा लिख लीजिएगा, मेधा पाटेकर। और इसके सहायक कौन कौन थे? अरुंधति राय, बाबा आमटे एवं अनिल पटेल। आपसे अमूमन पूछ लिया जाता है कि बाबा आमटे किससे संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अनिल पटेल एंड अरुंधति राय भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। और इसके प्रमुख नेता कौन थी? मेधा पाटेकर। इसी में महत्वपूर्ण तथ्य है, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देश्य बांध परियोजना के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देश्य बांध परियोजना के विरोध में हुआ था, जिस बांध की बनने से वहाँ के कुछ गांवों को खाली करा दिया गया था और उन्हें कोई भी रहने के लिए उचित स्थान नहीं दिया गया था। आज तक उन लोगों का विरोध चल रहा है कि उन्हें उचित स्थान दिया जाए। और हमारा अगला आंदोलन है जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन वर्तमान झारखंड से संबंधित है, जो झारखंड बिहार से अलग हुआ है पहले उससे था, पर अभी वह आंदोलन वर्तमान झारखंड से संबंधित है। यह साल के वृक्ष की जगह सागौन के वृक्ष लगाने के लिए चालू हुआ था, और यह शिवभूमि क्षेत्र से संबंधित है। और अगला हमारा आंदोलन है मिट्टी बचाओ आंदोलन। कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में जानते हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन जो जिसके प्रेरणाता थे बाबा आमटे, और यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश से संबंधित है। मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से संबंधित है। और हमारा अगला आंदोलन है गंगा मुक्ति आंदोलन, जिसके प्रेरणाता थे अनिल प्रकाश, जो भागलपुर बिहार से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है कि गंगा मुक्ति आंदोलन के प्रेरणाता कौन है, तो अनिल प्रकाश, जो किस स्थान से संबंधित है? भागलपुर बिहार से। और हमारा अगला आंदोलन है बम्बई बचाओ आंदोलन। बम्बई बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बम्बई समिति से संबंधित है, जो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, उसी से संबंधित है। हमारा अगला आंदोलन है पानी रोको आंदोलन, जो जिसके प्रेरणाता थे राजेंद्र सिंह, जो राजस्थान से संबंधित है। आर यानी कि आप आसानी से याद कर सकते हैं, राजेंद्र यानी राजस्थान से संबंधित है। और हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जल पुरुष किसे कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि जल पुरुष के नाम से कौन विख्यात है, तो उन्हें राजेंद्र प्रसाद को ही जल पुरुष कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको महत्वपूर्ण
जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।